हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने डीसी शंट मोटर के बारे में डिस्कस किया था और वहाँ पर हमने सीखा था आर्मेचर रेजिस्टेंस के द्वारा हम लोग कैसे इसके स्पीड को कंट्रोल करते हैं। एक पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद हमने देखा था फील्ड फ्लक्स को वेरी करवा करके किस तरह से स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा वाट ड्यू नॉट मेथड भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग का बच जाता है रेक्टिफायर कंट्रोल मेथड। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। सीरीज मोटर में फिर हम लोग इंटर कर जाएंगे। सीरीज मोटर में फिर से एक बार फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड और फिर आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड हम लोग को पढ़ने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा करैक्टरिस्टिक जो सीरीज मोटर का जो करैक्टरिस्टिक है उससे मिलता जुलता है और ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, जैसा कि डीसी शंट मोटर में था। तो सबसे पहले हम लोग रेक्टिफायर कंट्रोल मेथड देख लेते हैं शंट मोटर का। उसके बाद हम लोग इंटर करेंगे फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड में और उसके बाद देखेंगे आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल और सीरीज पैरेलल आर्मेचर कंट्रोल। तो चलते हैं, सबसे पहले रेक्टिफायर कंट्रोल मेथड के लिए हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा मोटर होगा, यहाँ पर हम लोग फील्ड एक ठो लगा लेंगे, तो ये हमारा फील्ड वाइंडिंग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग सप्लाई इसको VT से जोड़ दे रहे हैं। ये हमारा VT है और यहाँ पर चाहे तो हम लोग दिखा सकते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस को। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम लोग स्मॉल r एज्यूम कर लेते हैं। तो इसके लिए इक्वेशन क्या होता है, हम लोग जानते हैं मोटर के लिए जो इक्वेशन होता है वो होता है V इक्वल टू ई माइनस आई ए इंटू ई प्लस आई ए इंटू आर ए। ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग E निकाल लेंगे तो E बराबर कितना हो जाएगा, E हो जाएगा V माइनस आई ए आर ए के बराबर। और E हम लोग को निकालना ज़रूरी होता है क्योंकि E जो है डायरेक्टली स्पीड के साथ लिंक्ड है। ठीक है, स्पीड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E बाई फाई का। तो हम लोग जो काम करते हैं जनरली E को निकाल कर करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर फुल ब्रिज रेक्टिफायर लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग सप्लाई देते हैं फुल ब्रिज रेक्टिफायर के जरिए, तो उसके लिए हमारा जो वोल्टेज होता है वो होता है V इक्वल टू 2Vm बटा पाई इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, जहाँ पर अल्फ़ा हमारा फायरिंग एंगल है। तो अब हम लोग चाहें तो इस VT को रिप्लेस कर सकते हैं V इक्वल टू 2Vm साइन अल्फ़ा बटा पाई से। तो हमारा अब नया इक्वेशन बन जाएगा, ये हो जाएगा V E इक्वल 2Vm बटा पाई साइन अल्फ़ा माइनस आई ए आर ए। ठीक है, और ये जो हमारा टोटल EMF है इसको हम लोग थोड़ा और चाहें तो इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। यहाँ पर IA है, हम लोग क्या जानते हैं टॉर्क यहाँ पर जो होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई इंटू IA होगा। ठीक है, और फ्लक्स तो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं T इज इक्वल टू K इंटू IA। फ्लक्स कांस्टेंट है तो फ्लक्स को हम लोग कांस्टेंट ही एक ठो ले सकते हैं। कांस्टेंट यहाँ पर हमने ले लिया है, तो टॉर्क हमारा जो हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा K इंटू IA का। यहाँ से अगर हम लोग IA निकाल लें तो ये T बाई K के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग चाहें तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं 2Vm बटा पाई साइन अल्फ़ा माइनस IA की जगह पर हम लोग यूज कर लेंगे T बटा K इंटू आर ए। ठीक है, तो इस तरह का एक नया रिलेशन हम लोग को मिल रहा है। अब यहाँ पर जिस तरह से अगर किसी N को हम लोग को वैरी कराना होगा तो E को हम लोग आसानी से वैरी करवा सकते हैं अल्फ़ा के जरिए। अल्फ़ा के वैल्यू को कम या ज़्यादा करके हम लोग E को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और उसी के मुताबिक हम लोग जो है स्पीड गेन कर सकते हैं। और ये जो है ये जो स्पीड कंट्रोल यहाँ पर हम लोग को मिलता है, ये मिलता है सिर्फ और सिर्फ बिलो बेस स्पीड के लिए, जैसा कि आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल में होता था। और ये यहाँ पर जो स्पीड कंट्रोल है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट जो याद रखना है वो याद रखना है कि ये बिलो बेस स्पीड के लिए होता है। अब हम लोग देख लेते हैं डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर में फील्ड रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करके किस तरह से हम लोग स्पीड को कंट्रोल करते हैं। सीरीज मोटर के लिए भी सेम कंडीशन होगा जैसा कि हमने शंट में देखा था। यहाँ पर भी हमारा जो स्पीड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E बाई फाई का। ठीक है, और यहाँ पर फाई को वैरी करा करके कम या ज़्यादा करके हम लोग स्पीड को आसानी से कम या ज़्यादा करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग दो मेथड यहाँ पर अप्लाई करते हैं। एक तो यहाँ पर डाइवर्टर रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, करंट को हम लोग इस रेजिस्टेंस के जरिए पास करवा देते हैं। जब भी हमको इससे कम करंट पास करवाना होता है
जब भी इसमें करंट हम लोग को कम भेजना होता है, यहाँ पर हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू को कम कर देते हैं। जब रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाता है तो मैक्सिमम करंट जो है इस डाइवर्टर रेजिस्टेंस के जरिए क्रॉस कर के निकल जाता है। और या तो हम लोग इस डाइवर्टर को यूज करेंगे या फिर यहाँ पर टैपिंग दे देते हैं, बहुत सारा टैपिंग दिया हुआ रहता है और इस टैपिंग के जरिए हम लोग फील्ड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसको लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग आर के वैल्यू को बढ़ाएंगे, आर जैसे जैसे इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस मतलब कि इसको हम लोग इस तरफ लेकर के आ रहे हैं, तो रेजिस्टेंस जब बढ़ा ज़्यादा होगा तो इससे होकर के करंट कम फ्लो करेगा, ठीक है, इससे कम करंट पास करेगा और इससे होकर के ज़्यादा करंट पास करेगा, मतलब कि आई एफ का वैल्यू इंक्रीज करेगा। अगर हम लोग आर का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो आई एफ का वैल्यू इंक्रीज होगा और आई एफ का वैल्यू इंक्रीज होने से फाई इंक्रीज होगा, और जब फाई इंक्रीज होगा तो हमारा जो स्पीड है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब हम लोग ये पता कर लेते हैं कि ए एबव बेस स्पीड के लिए सही है या फिर बिलो बेस स्पीड हम लोग इसमें स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनिशियली जो हमारा मोटर होगा वो जनरली डायरेक्टली फील्ड के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है। जब डायरेक्टली फील्ड के साथ कनेक्टेड होगा तो यहाँ पर आर डी का वैल्यू कितना होगा, आर डी बराबर इन्फिनिटी, ठीक है। आर डी का वैल्यू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई होगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो अंतिम छोर है उसके साथ हमने इसको कनेक्ट करके रखा है, इसलिए यहाँ से कोई करंट पास नहीं कर रहा है। मैक्सिमम सारा करंट जो है इससे होकर के पास कर रहा है। तो इस समय मान लेते हैं स्पीड एन होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आर के वैल्यू को थोड़ा कम करेंगे। अभी आर जो है इन्फिनाइट है, उसके बाद आर को हम लोग लेकर के यहाँ पर जोड़ेंगे, मतलब आर का वैल्यू थोड़ा सा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। हम लोग आर के वैल्यू को इन्फिनाइट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा करके बस हम लोग आर के वैल्यू को घटा सकते हैं। आर थोड़ा सा डाउन होगा तो आर के डिक्रीज करने से यहाँ पर जो करंट है, कुछ करंट इधर से फ्लो करना शुरू कर देगा। जब करंट इधर से फ्लो करेगा तो ये जो करंट है थोड़ा डिक्रीज करेगा, मतलब आई एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और जब आई एफ डिक्रीज होगा, आर की डिक्रीज करने से आई एफ डिक्रीज होगा और आई एफ की डिक्रीज होने से फाई डिक्रीज होगा और फाई डिक्रीज होने से एन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग ये जो कंट्रोल है एबव बेस स्पीड यूज कर सकते हैं। तो एबव बेस स्पीड के लिए ही यहाँ पर ये सही है। आर का वैल्यू इन्फिनाइट से हम लोग क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे कम कर सकते हैं और स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फील्ड कंट्रोल मेथड। उसके बाद अगला मेथड है हम लोग का आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड में क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली रेजिस्टेंस के क्रॉस आर्मेचर के क्रॉस एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। ये हमारा हो गया आर ए, मतलब कि आर्मेचर रेजिस्टेंस। ए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसे हमने जोड़ा है यहाँ पर, वेरिएबल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं इसको, जो फील्ड के वैल्यू को, फील्ड करंट के वैल्यू को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज होता है। उसके बाद इसको यहाँ पर हम लोग शंट फील्ड जोड़ देंगे। इसका जो रेजिस्टेंस है शंट फील्ड नहीं, यहाँ पर हम लोग फील्ड वाइंडिंग कर जोड़ेंगे और इसका जो आर होगा ये होगा आर एफ। और उसके बाद ये हमारा जो मोटर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा इनपुट के साथ, वी के साथ। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये हमारा आर्मेचर हो गया मोटर का और यहाँ पर हमने सप्लाई वी दे रखा है। तो यहाँ पर वी का जो वैल्यू होगा, वी टी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ई प्लस आई ए इंटू आर ए प्लस आर एस एच, या फिर आर ए प्लस, यहाँ पर आर ए प्लस आर एफ को हम लोग डायरेक्ट कुछ अलग नाम दे देते हैं, आर एल इसका नाम दे देते हैं। जहाँ पर आर एल हमारा क्या है, आर एल इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर ए, क्योंकि बार बार हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हम लोग का पूरा वैल्यू है ये हो जाएगा ई प्लस आई ए इंटू, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे आर प्लस आर एल, ठीक है। ये हमारा टोटल वैल्यू आएगा। यहाँ से अगर हम लोग ई निकाल लें, क्योंकि हमारा रिलेशन फाइनली ई के साथ ही स्पीड का है, तो ई बराबर आ जाएगा वी माइनस आई ए इंटू आर प्लस आर एल, ठीक है। और इसको हम लोग चाहें तो एन हमारा क्या होता है, एन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई बाई फाई का, ठीक है। और यहाँ पर फाई हम लोग का जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होगा, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होगा। तो हम लोग फाई बराबर यूज कर सकते हैं के इंटू आई, या फिर आई इज इक्वल टू यूज कर सकते हैं फाई बाई के, ठीक है। या फिर फाई की जगह पर भी हम लोग आई के आई यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा एन इक्वल ई बटा फाई, ठीक है। फाई की जगह पर हम लोग यूज कर लेते हैं के आई।
के यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसको हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ा लें तो ए हमारा हो जाएगा v इक्वल टू वी माइनस आई ए इंटू आर प्लस आर एल डिवाइडेड बाई के आई। ठीक है, उसके बाद इसको अगर हम लोग सोल्व करें तो ए हमारा आ जाएगा v बटा के आई माइनस यहाँ पर आई कैंसिल होगा आर प्लस आर एल डिवाइडेड बाई आई कैंसिल हो गया तो यहाँ पर सिर्फ के रह गया। ठीक है, ये हम लोग का फाइनल वैल्यू आ रहा है एन का। तो यहाँ पर हम लोग साफ साफ देख सकते हैं अगर इसको करैक्टरिस्टिक हम ड्रॉ करना चाहें तो सबसे पहले विथ आर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। आर एल को अभी हम विथ आर एल ड्रॉ कर लेते हैं, आर को अभी हम लोग इग्नोर करते हैं। तो जब सिर्फ आर एल को लेकर के ड्रॉ करेंगे तो नो लोड पर ए क्या होगा, नो लोड पर आई ए का वैल्यू 0 होगा और जब आई ए 0 होगा तो एन जो है इन्फिनिटी पर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे आई का वैल्यू हम लोग बढ़ाएंगे, ए हमारा आई है और ए जो हमारा है स्पीड है एन, जैसे जैसे फिर हम लोग आई के वैल्यू को बढ़ाएंगे। ठीक है, पहले 0 होगा आई जब 0 होगा तो ए वैल्यू काफ़ी हाई इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा और अब आई ए का वैल्यू को हम लोग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो आई ए जैसे जैसे बढ़ेगा एन का जो स्पीड है वो वैल्यू है वो घटता चला जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने सिर्फ आर एल लिया था जिसमें हमारा फील्ड रेजिस्टेंस था और साथ में आर्मेचर रेजिस्टेंस था। अब जब हम इसमें आर ऐड कर देंगे तो जो ओरिजिनल स्पीड था, ओरिजिनल स्पीड से थोड़ा सा ये जो वैल्यू है इसके वजह से थोड़ा सा इसका जो स्पीड है वो डिक्रीज कर जाएगा और नया हम लोग का जो करैक्टरिस्टिक आएगा वो कुछ आ जाएगा डाउन हो जाएगा, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जैसे जैसे हम लोग आर के वैल्यू को बढ़ाएंगे, आर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा ए वैल्यू बढ़ेगा और इसका जो डिफरेंस है वो घटता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को स्पीड मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग आर का यूज करके, रेजिस्टेंस का यूज करके फील्ड आर्मेचर के साथ हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और ए जो हमारा होगा ये होगा बिलो बेस स्पीड, बेस स्पीड के नीचे होगा, जैसा कि शंट में होता था बिल्कुल वैसा ही। आर्मेचर कंट्रोल हम लोग करना है तो बिलो बेस और एबव बेस फील्ड कंट्रोल होगा। और यहाँ पर भी इसका डिसएडवांटेज एक ही होगा क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा करंट जो है इस रेजिस्टेंस से होकर के पास करेगा। तो यहाँ पर आई स्क्वायर आर, अगर रेजिस्टेंस का हाई वैल्यू यूज करेंगे, अगर हमको बहुत लो स्पीड चाहिए होगा तो उस समय यहाँ पर जो लॉस होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। उसके बाद हम लोग का एक चीज़ और बच गया है, वो है सीरीज पैरेलल आर्मेचर कंट्रोल मेथड। तो सीरीज पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सीरीज समझ लेते हैं। सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, दो सीरीज मोटर को एक साथ कंबाइन करेंगे। ये हमारा वोल्टेज सोर्स होगा, यहाँ पर हम लोग वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पर जो होगा पहला मोटर लगा होगा और उसके बाद फिर दूसरा मोटर लगा होगा। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर दोनों का फील्ड वाइंडिंग जो होगा, यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग दे सकते हैं दोनों का, और साथ में आर्मेचर रेजिस्टेंस देना है तो आर्मेचर रेजिस्टेंस भी यहाँ पर हम लोग दिखा सकते हैं। एक छोटा सा दे देते हैं या फिर इसको हम एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर हमने दो मोटर लिया है, दो मोटर को हमने सीरीज कनेक्ट कर दिया है। सबसे पहले हम लोग सीरीज कनेक्शन देख रहे हैं। दो मोटर को अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो किस तरह से इसके स्पीड और टॉर्क पर इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर ये दोनों हमारा मोटर है। ठीक है, अब जब यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो करंट होगा, करंट दोनों मोटर के लिए सेम होगा। हम लोग सबसे पहले स्पीड की बात कर लेते हैं। स्पीड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई बटा फाई का। ठीक है, और फाई जो होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई, और ई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी का। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो वोल्टेज होगा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो वोल्टेज होगा वो V/2 होगा। ठीक है, और यहाँ से जो आगे का वोल्टेज होगा ये हो जाएगा V/2। तो ये टोटल मिला करके V/2 वोल्टेज बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम स्पीड को वैल्यू यहाँ पर रखेंगे ई की जगह पर तो ये हो जाएगा V/2। फाई की जगह पर हम लोग आई रख सकते हैं क्योंकि आई दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं इनिशियली जो स्पीड था एक मोटर के लिए, जब हम लोग एक मोटर कनेक्ट किए थे तो ये V/फाई था या फिर V/आई था। अब ए हो गया V/2i। तो यहाँ पर एन और एन डैश दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, एक एन है जब सिर्फ हम लोग एक मोटर लेकर के चल रहे हैं और एक एन डैश है जिसमें दो मोटर हम लोग लगा करके रखे हैं। तो दो मोटर वाला में जो स्पीड है वो आधा हो गया। ठीक है, 1/2, ये आ रहा है 2/1, मतलब कि n इज इक्वल टू 2n डैश। हम लोग का जो स्पीड है अब
वो उसमें नया जो स्पीड है, नया स्पीड में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हम लोग को ओरिजिनल स्पीड मिलेगा। मतलब कि 2 सीरीज मोटर को अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर दें तो जो हमको स्पीड मिलेगा वो आधा मिलेगा, स्पीड 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद अब बात करते हैं टॉर्क का। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में सिर्फ स्पीड और टॉर्क देखा जाता है। तो टॉर्क जो हमारा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फाई इंटू आई के। अब यहाँ पर हम लोग का फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, और आई तो खुद आई है ही, तो ये टॉर्क जो हमारा हो जाएगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर हो गया। और करंट में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ा है। जब सीरीज में हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं तो जो करंट पहले एक मोटर रहने पर फ्लो कर रहा था वही करंट अब 2 मोटर होने पर भी फ्लो कर रहा है। मतलब आई के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आया है। मतलब कि टाउ और टाउ डैश दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। टॉर्क पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ स्पीड जो है वो हाफ हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं पैरेलल कनेक्शन का। अगर 2 सीरीज मोटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम लोग 2 सीरीज मोटर ले लेते हैं। एक मोटर हमारा ए हो गया, जिसमें ये सबसे पहले उसका फील्ड वाइंडिंग, उसके बाद रेजिस्टेंस और उसके बाद आर्मेचर, ठीक है। और एक और हम लोग को ऐसा ही लेना है, तो ये हमने एक और ले लिया। और यहाँ पर हम लोग का आर्मेचर है। अब इसको हम लोग क्या सप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज भी सप्लाई कर रहे हैं, VT। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो चेंजिंग आ रहा है, ये जो करंट था, करंट यहाँ से आई फ्लो किया, ठीक है। आइए इसको एज्यूम कर लेते हैं। ये जो आई है यहाँ पर 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा IA/2, और इससे भी जो करंट जाएगा वो भी हो जाएगा IA/2, ठीक है। और वोल्टेज जो है, वोल्टेज दोनों को इक्वली मिलता रहेगा। यहाँ पर जो करंट है वो सिर्फ हाफ हाफ हो गया। तो स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्पीड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E/φ का। और ई पर तो यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं आया है, दोनों के लिए सेम वोल्टेज है। फ्लक्स में चेंजिंग आ जाएगा क्योंकि करंट आधा हो गया, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। एन डैश जो हमारा है वो हो जाएगा इक्वल टू ई के जगह पर ई ही रहेगा, और फाई जो है जो कि आई पर डिपेंड करता है। आई आधा होने से फाई क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो ए नया जो स्पीड बन जाएगा वो 2E/5 बन जाएगा। मतलब कि स्पीड जो एन है वो बराबर आ जाएगा, एन डैश जो है वो बराबर आ जाएगा 2n का। मतलब कि हम लोग का जो स्पीड है वो सीधे डबल हो जा रहा है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फ्लक्स का। टॉर्क का। टॉर्क पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई इंटू आई, ठीक है। और हम लोग देख रहे हैं कि ये फाई जो हमारा होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है। तो यहाँ पर अगर I/2 हो गया तो फाई डैश कितना हो जाएगा, फाई डैश हो जाएगा 5/2, ठीक है। I/2 हो गया तो 5 कितना हो जाएगा, 5/2। फाई डैश जो हमारा हो जाएगा, जो नया फ्लक्स होगा वो 5/2 हो जाएगा। और अगर हम बात करें करंट का, तो करंट ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि नया जो करंट है वो IA/2 में कन्वर्ट हो गया। पहले से IA था, अब IA/2 हो गया। तो नया टॉर्क जो होगा टाउ डैश वो हो जाएगा 5 डैश इंटू आई डैश के बराबर, ठीक है। हमारा जो टॉर्क हो जाएगा वो 5 डैश इंटू आई डैश हो जाएगा, मतलब कि 5I/4। तो यहाँ पर टॉर्क हम लोग क्या देख रहे हैं, टाउ डैश इक्वल हो रहा है, टॉर्क जो हमारा है वो इक्वल हो रहा है 5I पुराना टॉर्क था टाउ/4 के, ठीक है। तो जो नया टॉर्क हो गया वो पुराने टॉर्क का 1/4 हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू 4 टाउ डैश, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन आया पैरेलल के लिए। तो ये होता है पैरेलल में हम लोग देख रहे हैं कि स्पीड जो हो गया वो 2 टाइम्स हो गया, और जो टॉर्क हो गया 1/4 टाइम हो गया। सीरीज में हमने देखा था स्पीड जो था हमारा स्पीड हो गया था एन डैश, न्यू स्पीड था, हाफ हो गया था, 1/2 टाइम्स हो गया था, और जो टॉर्क था वो कांस्टेंट रहा था, ठीक है। तो ये हम लोग को रिलेशन, ये 4 रिलेशन हम लोग को यहाँ से याद रखना है। तो ये था आज का पूरा डिस्कशन। उसके बाद फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू।